भूमि, ओ दादा, ये सब वहिनी को बताना पड़ेगा। स्पीकर पे डालो ना। हाँ नीनाद, बोलो क्या बोल रहा है वो दादू? वहिनी, वो चिट्ठी उस दादू ने नहीं भेजी थी। क्या? और उसे कोई 1 करोड़ रुपए नहीं चाहिए थे। इसका मतलब मेरा डर सही निकला। सही ने पुलकित के भेजे वीडियो मैसेजेस देख लिए थे और वो मेरे कमरे में हमसे माफी मांगने नहीं, हमारे साथ एक नया खेल खेलने आ रही थी। वो हमारे सामने हाथ जोड़कर हमें रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बना रही थी। सही ने ही वो चिट्ठी भेजी और फिर तुम दोनों का पीछा करने निकल गई। लेकिन वहिनी, हमने तो उसे हमारा पीछा करते हुए नहीं देखा। देखा तो तुमने बहुत कुछ नहीं। क्या तुमने उसे पुलकित के भेजे वीडियो मैसेजेस देखते हुए देखा? नहीं ना? सई ने बड़ी चालाकी से अपना फोन छत पर छोड़ दिया ताकि हम सबको लगे कि फोन उसके पास था ही नहीं और पुलकित के वीडियो मैसेजेस उसके देखने से पहले ही डिलीट हो गए। बहुत शातिर है ये लड़की। जितनी सीधी दिखती है उससे तेज है ये। तो फिर वहिनी, अब हम क्या करें? अब तुम दोनों से कुछ नहीं होगा। जो करना है मैं करूंगी। काश मुझे कोई सुराग मिल जाए। मिल गया रास्ता। जहां से ओमी काका और बाबा की गाड़ी आ रही है, वहीं किडनैपर्स ने पुलकित सर को किडनैप करके रखा होगा। थैंक यू विराट सर, आपका आइडिया काम कर गया। पुलकित सर, कहाँ है पुलकित सर? पुलकित सर, ये जगह तो वही है जो मैंने वीडियो में देखा था। कहीं काकू के कहने पर किडनैपर्स ने पुलकित सर को कुछ कर तो नहीं दिया? बस बहुत हुआ ये छुपन छुपाई का खेल। अब किसी की जिंदगी का सवाल है। अब आंखें चुराने का नहीं, आंखें दिखाने का वक्त है। मैं पुलकित सर के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। बोला, कहाँ आवारागर्दी हो रही है इतनी रात को? तेरी सास ने तुझे किसी के साथ घर से बाहर जाते हुए देखा। कहाँ है तू? कसम खाई है क्या इस घर के नियमों को ताक पर रखने की? अरे इतनी रात को तो घर के मर्द भी बताकर बाहर निकलते हैं और तू है कि बिना किसी को कुछ बताए बस जब मन करता है निकल पड़ती है। वो कहाँ है काकू? कौन वो? किसकी बात कर रही है तू? आप अच्छी तरीके से जानती हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। जो भी बोलना है वो साफ साफ बोल। आपने पुलकित सर के साथ क्या किया है काकू? क्या बोल रही है तू? मेरा उस पुलकित से क्या लेना देना? अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है काकू। पुलकित सर कहाँ है? प्लीज मुझे बता दीजिए काकू, क्योंकि सच का पता तो मैं लगा के रहूंगी और इसी में आपकी भलाई है।
मैं नहीं जानती तू क्या बोल रही है, बस मुझे इतना पता है कि इस घर की बहू इतनी रात गए घर से बाहर है और मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। इसलिए तू घर वापस आ जा, क्योंकि शरीफ घर की बहुएं देर रात तक बाहर भटकती नहीं। और मैंने सुना कि कल विराट आ रहा है। अगर उसे पता लगेगा कि तू रात भर भटकती रही तो मैं क्या बोलूंगी उसे? सही, तू जितना समझती है उतनी भी बुरी नहीं हूं मैं नहीं चाहती ये जानकर कि तू पूरी रात घर में नहीं थी, विराट आते ही तुझे घर से बाहर निकाल दे। मेरे साथ क्या होगा उसकी चिंता आप मत कीजिए काकू। आप ये सोचिए कि कल विराट सर आएंगे और उनको आपकी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो आपके साथ क्या होगा उसकी चिंता करिए। तुझे पता नहीं सही, तेरा पाला भवानी नागेश चौहान से बड़ा है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। इस वक्त कौन आया होगा? क्या हुआ दीदी? सही, 1 मिनट होल्ड करना। भाऊ, 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 उठिए उठिए। भाऊ, पुलकित सर। माधुरी दीदी, हेलो। हेलो। सही, अब भाऊ घर वापस आ गए। क्या? माधुरी दीदी कुछ बोली? पुलकित सर कैसे हैं? हेलो। पुलकित सर आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं घर वापस आ गया हूँ। आप घर सही सलामत पहुंच गए, मेरी चिंता तो वैसे ही दूर हो गई। पुलकित सर आप आराम कीजिए, मैं आती हूँ आपसे मिलने। हाँ हाँ ठीक है। पुलकित सर सही सलामत घर कैसे पहुंच गए? नीनाद, ओमी, बहुत देर लगा दी तुम दोनों ने आने में। मैंने पुलकित को छोड़ दिया है। लेकिन वहीनी, ऐसे अचानक? वहीनी, अभी तो हमने उसे ठीक से डराया भी नहीं था, तो फिर? अरे हम गुंडे थोड़ी ना है, उसे जितना डराना था डरा चुके हम। मैं तो बस इतना चाहती थी कि पुलकित देवयानी से दूर रहे, जो हो गया। अब इतने दिन बंधे रहने के बाद वो भी समझ गया होगा कि उसे देवयानी के बारे में सोचना भी भूलना होगा। वो सब बात तो ठीक है बहनी, लेकिन क्या उम्मी? तुम लोगों ने कभी सोचा है अगर उस जंगली मुर्गी को पुलकित बंधा हुआ मिलता तो उसे हमारे खिलाफ सबूत मिल जाता, और फिर पुलकित के बजाय हम कैद में होते, पुलिस की कैद में। लेकिन वहीनी, क्या आपको पक्का पता है कि सही जंगल में ही गई थी? हाँ। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है बहनी? सई का फोन आया था मुझे, उसने मुझे साफ साफ पूछा पुलकित कहाँ है। उसने मुझसे ये भी कहा कि वो किसी भी हाल में
सच्चाई का पता लगा कर रहेगी। अगर उसने सच में सच का पता लगा लिया तो? सिर्फ सच का पता लगाने से कुछ नहीं होता ओमी, सच को साबित भी करना पड़ेगा और उसके लिए चाहिए होता है सबूत, जो सही के पास कहाँ है। कितनी अजीब बात है ना, अगर सबूत हो तो दुनिया झूठ को भी सच मान लेती है और अगर सबूत ना हो तो सच भी एक कहानी बनकर रह जाता है। क्या बताएगी वो विराट को? मैं विराट सर को सब कुछ बता दूंगी। वो वैसे भी कल सुबह आ रहे हैं। क्या बताओगी तुम? सब कुछ बता दूंगी। उनके ट्रेनिंग पर जाने के बाद आपके साथ जो कुछ भी हुआ, ओमी काका, बाबा, काकू ने आपके साथ जो कुछ भी किया, सब कुछ बता दूंगी। बताऊंगी उनके घर के बड़ों ने अपनी झूठी जिद पूरी करने के लिए आपको किडनैप करवाया, मुझे धोखा दिया, मेरे जज्बातों के साथ खेला। मेरे दिल में जो देवी ताई के लिए प्यार है, उसका फायदा उठा के मुझे बेवकूफ बनाया और मैं कितनी आसानी से उनकी बात मान गई कि काकू आपसे मिलना चाहती है। और मैंने तुम्हें मैसेज करके मना कर दिया था कि मैं उनसे नहीं मिलूंगा। लेकिन आपने वो मैसेजेस थोड़ी ना भेजे थे, वो तो किडनैपर्स ने किया था, वो भी काकू के कहने पर। बेशक वो मैसेजेस दादू ने भेजे, लेकिन सबको तो यही लगता है ना कि सच्चाई बाहर आने के बाद पुलकित पीछे हट गया। पुलकित के फोन से मैसेज भले ही ओमकार ने भेजे, लेकिन ये साबित कैसे होगा? अब फोन जिसका है, मैसेज भेजने वाला भी वही होगा। जो वीडियो मैसेजेस पुलकित ने सई को भेजे थे, वो तो छू गायब हो गए। दादू ने बड़ी सही वक्त पर उन्हें डिलीट कर दिया। मस्त मस्त। बहनी ये सब तो ठीक है, लेकिन उस पुलकित को तो आपने आजाद कर दिया। वो तो एक जीता जागता सबूत है ना। वो उस सही को बता सकता है कि उसे हमने ही उठवाया था। निनाद, मैं क्या खेल खेल रही हूं कि तुम कब समझोगे? जो इंसान इल्जामों के कीचड़ में लिपटा हो, वो दूसरों को क्या दाग लगाएगा? पुलकित के पास क्या सबूत है? हाँ, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सही, तुम उन पर इल्जाम जरूर लगा सकती हो, लेकिन उस इल्जाम को साबित नहीं कर पाओगी तुम। मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। जो भी साबित करेंगे अब विराट से करेंगे। वो इनके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा करेंगे और इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचाएंगे। क्या तुम वाकई यही चाहती हो? सही, विराट ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और उसके बदले में तुम उसे उसके परिवार से दूर करना चाहती हो? मैं उन्हें उनके परिवार वालों से दूर कर रही हूं? मैं तो सिर्फ उन्हें उनके घर के बड़ों का असली चेहरा दिखा रही हूं और उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि जिन लोगों की वो इतनी इज्जत करते हैं, जिनके चेहरे में उन्हें भगवान नजर आते हैं, उनके असली रूप कितने घिनौने हैं। और ये बात जानने का उनका पूरा हक है पुलकित सर। हक है विराट को, लेकिन खुश रहने का, अपने परिवार के साथ रहने का तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ जानने के बाद विराट पहले जैसे रह पाएगा? काकू, निनाद काका, ओमी काका की इज्जत कर पाएगा? विराट कभी भी पुलकित की बातों पर यकीन नहीं करेगा। पुलकित ने तो सिर्फ दादू को देखा है, हमें नहीं। अगर वो समझ भी गया होगा कि उसे उठवाने के पीछे हमारा हाथ है, फिर भी इस बात को साबित करना उसके लिए नामुमकिन है। कल विराट वापस यहाँ आ जाए और वहनी जैसा कह रही हैं ऐसा सब हो जाए, बस। बरोबर निनाद, विराट कभी भी देवयानी और पुलकित की शादी नहीं होने देगा। अच्छा हुआ ये सब हुआ और विराट के आने से पहले सारा मामला सुलझ गया। पुलकित सर, अगर मैं विराट सर को ये सब नहीं बताऊंगी
तो फिर आपको इंसाफ कैसे मिलेगा? मैं उन लोगों को जेल भेजकर इंसाफ नहीं चाहता सही, जिन्होंने मुश्किल वक्त पर मेरा साथ दिया था। जब मैं अनाथ हो गया था ना, तो सारी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया था। सिर्फ इसी परिवार ने मुझे सहारा दिया, रहने को घर दिया, खाने को रोटी दी। वैसे तो काका साहब मुझे घर लेके आए थे, लेकिन काकू ने उनसे कोई सवाल नहीं किया और मुझे अपने घर पे पनाह दी। उतना ही नहीं, काका साहब के जाने के बाद भी मेरी स्कूल की फीस, मेरे कॉलेज के खर्चे सब काकू ने उठाए। मुझे अपने परिवार की तरह रखा। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है कि उन्होंने मेरा किडनैप करवाया, मुझे कैद में रखा। शिकायत तो इस बात की है कि उन्होंने मेरी देवयानी को मुझसे दूर किया, मेरा प्यार, मेरी पत्नी को एक दर्द भरी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। लेकिन पुलकित सर, दर्द तो आपने भी सहा है। उन किडनैपर्स ने आपके शरीर पे ये जो चोट पहुंचाई है, और काकू ने आप पर इतने घिनौने इल्जाम लगाकर आपकी आत्मा पे जो चोट पहुंचाई है, आप ये सब नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं पुलकित सर? क्योंकि मैं जानता हूं काकू ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपनी बेटी को मुझसे दूर रखने के लिए किया। उनका इरादा मुझे मारने का हरगिज नहीं था। ये बात मुझे किडनैपर ने पहले ही बता दी थी। और आज उनका फोन आया, और आज काकू की वजह से मैं सही सलामत यहां पर हूं और तुमसे बात कर रहा हूं। अब तक तो सही को भी पता चल गया होगा कि पुलकित अपने घर पहुंच गया है और वो उससे मिलने उसके घर गई होगी। तभी तो उसका कोई फोन नहीं आया मेरे पास। लेकिन वही नहीं, अगर उस सई ने विराट को हमारे खिलाफ उकसाने की कोशिश की तो? अगर उसने विराट को इस बारे में बताया तो मैं भी विराट को साफ साफ बोल दूंगी कि सई झूठ बोल रही है। भाई, मैंने तो बुलाया था पुलकित को मुझसे मिलने, लेकिन वो आया ही नहीं। मैं क्या करूं? वैसे भी विराट तो पुलकित को झूठा और धोखेबाज मानता ही है। मुझसे वादा करो सही, तुम इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगी, खास तौर पर विराट से कुछ नहीं कहोगी। तुम्हें मेरी कसम है। लेकिन पुलकित सर, मुझे तो विराट सर ने आपकी और ताई की शादी करवाने से भी मना किया है। अगर मैं उन्हें नहीं बताऊंगी तो फिर आप और देवी ताई एक कैसे होंगे? सही तुम हो जो हम दोनों को एक कर सकती हो। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही हो जो हम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक कर दोगी। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी देवयानी को मेरे पास ले आओ। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे मेरी पत्नी चाहिए, मेरी बच्ची की मां चाहिए। मैं फिर से देवयानी से शादी करना चाहता हूं और अपने अधूरे बिछड़े हुए परिवार को पूरा करना चाहता हूं। प्लीज से मेरी देवयानी को वापस ले आओ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज सही, वादा करो मुझसे। मैं आपसे वादा करती हूँ सर, मैं इस सब के बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी, विराट सर से भी नहीं। और मैं आपसे एक और वादा करती हूँ, मैं आपको और देवी ताई को एक करके रहूंगी। हे भगवान, कहाँ रह गई ये लड़की? इतना क्या जरूरी काम आ पड़ा इसे? रात से बाहर है, अभी तक आई नहीं।
आ गई। पता नहीं अब बहनी कैसा सलूक करेगी इसके साथ। इतने दिनों बाद विराट भी आज घर पे आ रहा है, ये सब आके देखेगा तो क्या सोचेगा। चलो सही तो आ गई बाबा। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.